अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब करीम आक़िद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज़ में सबसे पहले आपको महंगाई के हवाले से बताएं तो कमालिया में महंगाई का राज बरकरार है। शहरियों ने सस्ती अशिया की फराहमी के लिए हुकूमत से सस्ते बाजार लगवाने का मुतालबा किया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी महंगाई की लहर बरकरार। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से शहर में सस्ते बाजार लगवाने का मुतालबा कर दिया। महंगाई माफिया से लुटती अवाम का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जैसा कि महंगाई की वजह से गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम के रिलीफ के लिए सस्ते बाज़ारों का क़याम अमल में लाए। गवर्नमेंट से अपील है कि सस्ते बाज़ार लगाए जाएं जिससे अवाम इससे मुस्तफ़ीद हों और इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दामात के साथ साथ हर शहर में सस्ते बाजार लगवाए जहां पर शहरियों को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम की जाएँ और शहरियों को वहां से रिलीफ मैसर आए। इस असूल के लिए हुकूमत फौरी अमली इक़दामात को तरजीह दे। गरीब और मजदूर तबका महंगाई को मुसलसल 3 साल से झेल रहा है और अब तो कुव्वत ख़रीद ने भी जवाब दे दिया है। आवाम को रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया पर मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई से सताई हुई आवाम को ज़हनी अजियत से छुटकारा हासिल हो। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते बाज़ारों का क़याम अमल में लाने का मुतालबा कर दिया है ताकि उन्हें वहाँ से रिलीफ मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। सनावा में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे मुस्तरद कर दिए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की तरफ से अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें दाल, चावल, बेसन, बड़ा गोश्त और छोटे गोश्त की कीमतों को भी मुतय्यन किया गया। लेकिन इसके बरअक्स जिला इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट को मुनाफाखोरों ने मुस्तरद कर दिया। मार्केट में अशिया खुर्दनोश की जारी करदा लिस्ट से महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के मुताबिक शहरियों को ना तो कोई अशिया मिल रही हैं, अगर अशिया मिल रही हैं तो उस लिस्ट के मुताबिक बहुत महंगी मिल रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने जारी किए हुए हैं। बड़े गोश्त का रेट 350 रुपये किलो हमें 600 रुपये किलो मिल रहा है और बकरिया गोश्त है 650 रुपये का रेट है उसका, वो 1000 रुपये में हमें मिल रहा है। सर ये आप मेहरबानी करें, इन पे अमल दरामद करवाएं। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की तरफ से अशिया खुर्दनोश और गोश्त की रेट लिस्ट तो जारी कर दी गई लेकिन इन पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाए ताकि अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया मिल सके। सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने पेशावर, बन्नू और कोहाट में कार्रवाइयां करते हुए मुसरे सेहत अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जानों के साथ खेलने वालों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई। पेशावर के इलाके कारखानों मार्केट में कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ दुकानों से 5000 लीटर ममनू एनर्जी ड्रिंक्स बरामद कर लिए गए। ममनू एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। जुड़वा शहरों को पीने का पानी फराहम करने वाले खानपुर डैम में पानी का लेवल खतरनाक हद तक गिर गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पीने का पानी फराहम करने वाले खानपुर डैम में पानी की सतह गिर गई है। डैम में पानी की सतह इंतहाई कम होने के बाद जुड़वा शहरों को पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा पैदा हो गया है। डैम इंतजामिया का कहना है कि खानपुर डैम में पानी का लेवल कम होकर 1928 फुट रह गया है जबकि डेड लेवल 1910 फुट है। कोरोना वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और दीगर इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में सोफिया, औलिया और बुजुर्गान दीन के मज़ारात को ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में वाज़े कमी के साथ ही मामूलात जिंदगी तेजी से बहाली की जानब गामजन है। हुकूमत की जानब से भीड़ वाले मुकामात पर पाबंदियां हटाना शुरू कर दी हैं। सिंध में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाहों, लाहौर में दाता दरबार, इस्लामाबाद में हजरत बरी इमाम सरकार का मेज़ार या फिर हो मुल्तान में हजरत शाह शम्स तबरीज, अकीदतमंद और ज़ायरीन किसी भी दरगाह पर हाजिरी के लिए जा सकते हैं। मज़ारात खोले जाने की खबर सुनकर अकीदतमंदों और ज़ायरीन ने खुशी का इजहार किया है। हुकूमत ने जहां मज़ारात खोलने की खुशखबरी दी है वहीं शहरियों के लिए SOPs भी जारी किए हैं ताकि दोबारा किसी नागहानी सूरत हाल का सामना न करना पड़े।
हुकूमत नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी होगा। मज़ारात के दाखिली रस्तों पर सैनिटाइजर दस्तयाब होने चाहिए। मज़ारात और दरगाहों पर बैनर्स आवेजा हों जिन पर एहतियाती तदाबीर और हदायत नुमाया दर्ज हों। रश ना लगाया जाए, फौरी आए, दुआ हाजिरी करें और खुली जगह पर चले जाएं। 50 साल से जायद उम्र के अफराद, बच्चे और खांसी बुखार की अलामत वाले मत आएं। मज़ारात पर रोजाना स्प्रे और धुलाई लाजमी होगा, जबकि लंगर पर ताहाल पाबंदी बरकरार है। कोरोना मजीद 20 जाने ले गया। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 22,231 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 914 केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.05% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 3,43,900, सिंध में 3,36,076 हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 1,37,759 तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान में 27,064, गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 6,019 हो गई। इस्लामाबाद में 82,596, आजाद कश्मीर में 20,243 केस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क में 1,44,60,890 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,496 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,01,201 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 1,961 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 10,729 हो गई। सिंध में 5,418 अफराद कोरोना से जाबक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 4,308, इस्लामाबाद में 776, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 307 तक पहुंच चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आजाद कश्मीर में 582 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चौक सरवर शहीद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। बिजली बंदिश के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद और गिरदनवा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। बिजली की लोड शेडिंग के बहस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने के बहस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। शदीद गर्मी के मौसम में घंटों गैर इलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा के रख दिया है। गर्मी के इस शदीद मौसम में बिजली की ना होने की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह के वक्त बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नाश्ते के लिए कोई तैयारी नहीं हो सकती, ना कोई पानी का बंदोबस्त होता है। जो इन्होंने लोड शेडिंग शुरू की हुई है, इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए, मेरी आला हुकाम से गुजारिश है। वापडा हुकाम के मुताबिक लाइनों पर मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से बिजली बंदिश का मसला चल रहा है। चौक सरवर शहीद के शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। पंजाब के तारीखी शहर पाकपतन में सहूलियात का फुकदान है। शहरी दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। हज़ारों साल पुरानी तारीख का हामिल हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का शहर पाकपतन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी 4,500 साल पुरानी हड़प्पा तहजीब का मंजर पेश कर रहा है। शहर के वस्त में नगीना चौक से ख्वाजा अजीज़ मक्की चौक और टाउन हॉल तक सीवरेज सिस्टम इस इलाके को छू कर भी नहीं गुजरा। लोग आज भी हड़प्पा तहजीब की तरह नकासी आब के लिए नालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदी नालियों में बहने वाले गटरों के गंदे पानी से ना सिर्फ बदबू आती है बल्कि मच्छरों की वजह से शहरी हर साल मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार हो जाते हैं। इस जदीद दौर में भी जो हमारा ये गुगया रोड है ना, ये नालियों की वजह से मच्छरों की बहुतात है और इस दौर में भी हमें सीवरेज मुयस्सर नहीं है। ये हुकूमत की नाकामी है कि हमें ये सब कुछ नहीं दे रहे। इसके अलावा शहर का मसरूफ़ तरीन कॉलेज रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिस पर ट्रैफिक तो दरकिनार शहरियों को पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना है। सड़कों की हालत है, सड़क पर देखें इतने बड़े बड़े खड्डे बने पड़े हैं। जब कोई यहाँ पर कोई सीवरेज की मरम्मत करते हैं या कोई कट लगाते हैं तो जो कानून के मुताबिक उसको कट को भरना चाहिए वो भरते नहीं हैं। यहाँ पहले जागीरदारी निज़ाम था जिसने इस शहर को बैकवर्ड रखा।
اور آج افسرشاہی نظام ہے جس نے اس شہر کی تباہی مچا رکھی ہے. شہر فرید کی پسماندگی کی وجہ پہلے جگیرداری نظام اور اب افسرشاہی نظام ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور گندی نالیاں، سالانہ اربوں روپے سے چلنے والے میونسپل کمیٹی، ہائی وے محکمہ پبلک ہیلتھ اور خدمت کی دعوے دار سیاسی پارٹیوں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. پاک پتن کے باسی اور پرخطر دشوار راستے آج بھی حکومتی توجہ کے منتظر ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کو دیکھتے ہوئے شہریوں کو یہ امید تھی کہ پاک پتن کی حالت سنور جائے گی، مگر اس وقت پاک پتن کی حالت ظاہر دیکھ کر مایوسی پھیلنے لگی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اے ڈی شاہد، سچ نیوز پاک پتن. عارف والا میں مین بھاول نگر روڈ چوک مرلے کا تعمیراتی کام ٹھیکیدار ادھورا چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے. تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے. نذیر احمد کھرر رپورٹ کریں گے. عارف والا کے علاقے چوک مرلے میں بہاول نگر روڈ پر صرف 1 کلومیٹر فاصلہ کی تعمیر 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکی. محکمہ ہائی وے کی جانب سے روڈ کی تعمیر کا کام مکمل کرنا تو دور کی بات، متعلقہ ٹھیکیدار خدر کنال کی پرانی پل سے قیمتی سامان بھی چوری کر کے لے گیا. روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث ٹریفک حادثات میں کافی ساری اموات بھی ہو چکی ہیں. کل بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے. روڈ پر گزرنے والے اور مقامی لوگوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا. چوک مرلے دے نال جڑی پل ہے 1 کلومیٹر دا تقریباً ٹوٹا ہے. روزانہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوندے پے، کل بھی ایکسیڈنٹ ہویا ہے. تو مہربانی کرتے حکومت وقت میں اسے اپیل کرنے ہیں کہ انہوں جلد جلد پل نو تے سڑک نو مکمل کیتا جاوے. مرلے دا 1 کلومیٹر دا راستہ جی بہت زیادہ خراب ہے، انہوں ٹھیک کیتا جاوے. مہربانی ان دے بارے کو نوٹس دیا جاوے. روزانہ تو ایکسیڈنٹ واردات ہو رہی ہیں جی، مہربانی کی جاوے. روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار ڈاکوں کے ہاتھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے بھی لوگ محروم ہو چکے ہیں. چوک مرلے کے شہریوں نے پنجاب حکومت اور ہائی وے کے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. یہاں سے گزرنے والے راہگیروں اور چوک مرلے کی عوام نے تبدیلی سرکار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کو فوری مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آ سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرر، سچ ٹی وی، عارف والا. فیروز والا کے علاقہ نین سکھ کی اہم شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے. مکینوں نے محکمہ شاہرات کے خلاف عید تک دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. مظاہرین نے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کریں گے میاں عابد حسین. فیروز والا کے علاقہ نین سکھ میں سینکڑوں مکینوں کا لاہور شرقپور روڈ کی حالت زار پر دھرنا جاری ہے. بیگم کوٹ تا فیض پور انٹرچینج تک جگہ جگہ سیوریج کا پانی اور بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں. شرقپور روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف کئی بار احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. یہ روڈ عرصہ 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر دریا کا منظر پیش کر رہا ہے. اس روڈ پر آنے جانے والی گاڑیاں پانی میں بنے گہرے گڑھوں میں گر کر مختلف حادثات کا شکار ہو چکی ہیں اور ان گاڑیوں میں سوار لوگ شدید زخمی ہو کر مختلف ہسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں. مگر انتظامیہ یا ناراض مسلم لیگی ارکان اسمبلی اس روڈ کی بجائے موٹر وے سے گزر کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ حلقہ NA 120 ڈپٹی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی رانا تنویر حسین کا ہے اور رانا تنویر حسین یہاں سے ووٹ حاصل کر کے کئی مرتبہ الیکشن جیت چکے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو درجنیں درخواستیں دینے کے باوجود ہماری سنوائی نہ ہو سکی اور آج نین سکھ میں سینکڑوں مکینوں کا لاہور شرقپور روڈ کی حالت زار پر دھرنا جاری ہے. درجنوں مکینوں نے عید تک دھرنا دینے کا اور روڈ کو بلاک رکھنے کا اعلان کیا ہے. روڈ بلاک کی وجہ سے شدید گرمی اور حبس میں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے تبدیلی سرکار سے اس روڈ کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگ اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. کیمرہ مین محمد ریان کے ساتھ میاں عابد حسین، سچ نیوز، فیروز والا. ٹوبا ٹیکسن کے نواحی گاؤں کا ٹرانسفارمر 3 روز سے خراب ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے وابستہ حکام سے ٹرانسفارمر فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کریں گے سلطان سدھو.
टोबा टेक्शन के नवाही गांव 397 जींबे में 3 रोज गुजरने के बावजूद बिजली का ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई मगर वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इलाका मकीनों ने इल्जाम ऐद किया है कि वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बदले में 20,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। 72 घंटे हो गए बिजली खराब है। SDO सुल्तानपुर डिवीजन उसी 12 दफा टेलीफोन किया कि साडी बिजली मीटर ट्रांसफार्मर ठीक किया जाए। उन्होंने कहा जी तुसी 1 घंटा इंतजार करो, सानू पखे दी तत्ती हवा से महरूम कर दिया गया। मकीनों ने वापडा हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए ताकि बिजली की सप्लाई बहाल हो सके। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शुजाबाद में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से असिस्टेंट कमिश्नर तैनात ना हो सका, जिसके बायस एराजी रिकॉर्ड सेंटर, महकमे बल्दिया, सिविल अस्पताल समेत दीगर इदारों में आवाम को मसाइल दरपेश हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक वजाहत हुसैन। शुजाबाद में गुज़श्ता 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर तैनात ना हो सका। शुजाबाद की तकरीबन 7 लाख आबादी है, लेकिन इस 7 लाख आवाम के रोज़मर्रा के मसाइल सुनने और उनके हल करने के लिए कोई अफीसर्स का ना होना हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी के ज़ेर अक्स है। असिस्टेंट कमिश्नर ना होने से अराजी रिकॉर्ड सेंटर, महकमा बल्दिया, सिविल अस्पताल समेत दीगर इदारों में आवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। 2-3 हफ्ते से असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद का ट्रांसफ़र हो गया है और ये जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। आवाम परेशान है क्योंकि बल्दिया के मसाइल हैं, शहर के दूसरे मसाइल हैं, अराजी सेंटर के मसाइल हैं, तहसील के मसाइल हैं। इस पोस्ट पर कोई ज़िम्मेदार अफसर तैनात नहीं है। जिनको इजाफी चार्ज दिया गया है वो भी तनदही से, दिलजमई से काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है अरबाब इक़्तिदार से, ब्यूरोक्रेसी से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि यहाँ कोई ऐसा अफसर तैनात किया जाए बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के जो आवाम दोस्त हो। जबकि दूसरी जानिब 3 हफ्ते से अमला भी गायब दिखाई देता है। आने वाले सालीन से दफ्तर की खाली कुर्सियां मुंह चढ़ाने लगी हैं और इसके साथ साथ बाकी अमला भी अपने मनमाने वक्त पर दफ्तर आने का मामूल बनाए हुए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द आवाम दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया जाए ताकि आवाम के मसाइल का अजाला किया जा सके। कैमरामैन मुबशरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। जोही के नवाही इलाके हाजी खान में जरा सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। सड़कों पर खड़ा बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। रिपोर्ट करेंगे आजर मस्तोई। जोही के नवा इलाके हाजी खान में मिनटों की बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया के छुपी हुई नाअहली के राज फाश कर दिए। बारिश पड़ने से बारिश का पानी निकालना होने की वजह से सैकड़ों गांव की आमदरफ्त वाली शहर के बाद मेन सड़क में तालाबों का मंजर पेश करने लगा है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाँव की आमदरफ्त मुतासर होने लगी है। वाज़ेह रहे ये शहर सियासत का गढ़ भी कहा जाता है। 2 साबका MPA और एक हालिया MPA और वजीर आला सिंध के मावन खसूसी का आबाई इलाका है जो बेदयानी का सबब बना हुआ है। साहब का एडवाइजर जाके उसके गांव में देखो बिल्कुल कचरे का ढेर बना हुआ। जब उसका गांव, उसका जो शहर है वो कचरे का ढेर है तो ये हमारा क्या हो। 48 गांव है जितने हमारे इसमें यूसी में आते हैं, लेकिन सारे गांव तबाह है, बर्बाद है, किसी में कोई काम नहीं है 1 रुपए का। ये भंगी पता नहीं कहाँ है, लेकिन हमारे शहर तबाह है। हम वास वालों को ये रिक्वेस्ट करेंगे बराए मेहरबानी। शहरियों ने DC दारू से नोटिस लेकर मेन सड़क पर जमा हुआ बारिश का पानी निकालकर सफरी सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया है। चौक आजम और गिरदो नवाह में आवारा कुत्तों की भरमार के बाद शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। शहरियों ने इंतजामिया से गली मोहल्लों में दंदनाते आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। चौक आजम शहर और मुजाफाती इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड धंधनाते नजर आते हैं, जबकि कुत्तों के लक्षण शहरियों समेत मासूम बच्चों की जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। और हम जाते हैं स्कूल, हमारे पीछे कुत्ते लग जाते हैं और हम भाग जाते हैं। ये कुत्ते गली मोहल्लों में खेलती मासूम जानों और गली मोहल्लों से गुजरने वाली खवातीन के लिए मौत के जलाद की नवीद सुनाते दिखाई देते हैं। दरअसल अक्सर औकात आवारा कुत्ते मोटरसाइकिल सवारों के पीछे भागते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात मोटरसाइकिल सवारान कुत्तों से बचने के लिए किसी न किसी चीज से टकरा कर हादसे का शिकार हो जाते हैं। शहरी कहते हैं गली मोहल्लों में मौजूद आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन इनको कुछ सुनाई नहीं देता। हम डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा करते हैं कि फौरी अहकामात जारी करें ताकि शहरी बिला खौफ व खतर जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज़, चौक आजम लिया।
لیا کی تحصیل چوبارہ کے بیشتر سرکاری اسکول بجلی سے محروم ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت اور محکمہ تعلیم کی بے حسی کے باعث طلباء تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں ظہور دورانی۔ لیا کی تحصیل چوبارہ کے تپتے سرا آگ برساتہ سورج حصول علم کی تمنا لیے ننھے طلباء و طالبات کئی کلومیٹر کی پیدل مسافت طے کرتے ہوئے سکول تک پہنچتے ہیں، مگر محکمہ تعلیم و پنجاب حکومت کی بے حسی نے علم کی پیاس بجھانے اپنی آنکھوں میں روشن مستقبل لے کر آنے والے ان بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ 45 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھوتے درجہ حرارت میں بھی چوبارہ کے 10 اسکولوں میں نہ بجلی ہے نہ کوئی متبادل نظام۔ ضلع انتظامیہ کا موقف جاننے کے لیے جب ADCR لیا سے رابطہ کیا گیا تو سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس میں جو ہمارے پاس صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق 10 سکولز ایسے ہیں جہاں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ارجنٹ بیسس پہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس کی ایک ریزن بھی یہ ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو ہمارے بہت ریموٹ اور فار فلنگ ایریاز ہیں اور تحصیل چوبارہ کے ڈیزرٹ میں واقع ہیں۔ یہاں مزیکا خیز بات تو یہ ہے انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے تعلیمی اداروں بجلی سے محروم ہیں۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ حافظ آباد میں محکمہ ہیلتھ کی غفلت کے باعث DHQ اسپتال سے ملحقہ کلاس 4 کے ملازمین کے رہائشی کوارٹرز خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں گے ظفر اقبال۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے متعلقہ محکمہ ہیلتھ کلاس 4 کے ملازمین کی رہائشیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تعمیر سے لے کر آج تک مرمت نہیں ہوئی۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے کلاس 4 اہلکاروں کی رہائشیں انتظامیہ کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث گندگی کے ڈھیر اور خستہ حال صورتحال اختیار کر چکی ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کلاس 4 کے سرکاری قانونی میں رہائش پذیر اہلکاروں سے تنخواہوں سے مرمت کا بل تو کاٹ لیا جاتا ہے، مگر جب سے یہ قانونی کی تعمیر ہوئی ہے تب سے آج تک اس کی مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے تمام عمارتیں خستہ حال ہو چکی ہیں، جو کہ کسی بھی وقت بڑے ثانیہ کا سبب بن سکتی ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کے سرکاری قانونی میں رہائش پذیر کلاس 4 ملازمین نے صوبائی وزیر صحت میڈم راشد عازمین اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ کلاس 4 ملازمین کی رہائشوں کی مرمت کے لیے فنڈ جاری کیا جائے تاکہ ان کی بیوی بچوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کیمرامین وارث علی خان کے ساتھ ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ دور جدید کی ایجاد موبائل فون ضرورت بھی ہے اور تفریح کا بڑا ذریعہ بھی، مگر بچوں میں موبائل فون کا بڑھتا رجحان انتہائی نقصان دہ ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالمجید باٹی۔ موبائل دور جدید کی ایجاد ضرورت کے ساتھ ساتھ تفریح کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ڈھیروں نقصانات لیے ہوئے ہے۔ والدین یہ کھلونا بچوں کے ہاتھ میں تھما کر بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس کے مضر اثرات پر بالکل غور نہیں کرتے۔ یہ سب سے زیادہ والدین کی کام عقلی ہے، جس کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے بچوں کی آئی سائڈ افیکٹ ہو رہی ہیں اور ذہنی طور پہ بھی بچے بیمار ہو رہے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے۔ ماہرین نے موبائل کے استعمال کے حوالے سے بچوں پر تحقیق کی تو انہوں نے دیکھا کہ ہر سال بچوں میں اس کا استعمال 300% تک بڑھ رہا ہے۔ ان کی ریسرچ کے مطابق 25% تک 6 سال کی عمر کے بچوں کے پاس اپنے ذاتی موبائل فون اور ہینڈ فری ہیں۔ ان میں سے تقریباً آدھے بچے ایک ہفتے میں 21 گھنٹوں تک موبائل پر مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں۔ موبائل فون اور آئی پیڈ پر وقت گزارنے والے بچے جسمانی مشقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جہاں بچوں کی عمر بھاگنے دوڑنے کی ہے، وہ موبائل اسکرین سے جڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ان کی صلاحیتوں کو محدود بلکہ کسی نہ کسی حد تک ختم کر دیتا ہے۔ بچوں کو جو مسائل ہو سکتے ہیں اس میں آنکھوں کا مسئلہ، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ، سر درد، بچوں کا نہ کھانا، بچوں کے اندر چڑچڑاپن آ جانا، بچوں میں گردن کے کمر کے مسائل کا پیدا ہو جانا۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ لگاتار 30 منٹ موبائل یا آئی پیڈ کا استعمال کرنے والے بچوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ اسکرین سے ہٹ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے بچوں میں موٹاپے کی بیماری، ذہنی کمزوری، قدرتی صلاحیتوں کا فقدان دیکھنے میں آیا ہے۔ کیمرامین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ گجرات کے تھانہ جلال پور جٹا کے حدود میں قتل ہونے والے 2 بے گناہ شہریوں کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ بے گناہ شہریوں کو 20 جون کو ناحق قتل کیا گیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل کھاریاں روڈ پر 2 بے گناہ افراد کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ تھانہ جلال پور جٹا پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ مقتولین کے لواحقین نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔